जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं समूहनाथ महतो। बहुत सारे बंधुओं का कमेंट आ रहा है कि रिश्तेदार अगर किसी को बना रहे हैं तो उसका दस्तावेज कैसे करें। क्या उस मतदाता का जो दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं, या बेटा बेटी हो या पोता पोती हो, रिश्तेदारी हम दिखा रहे हैं, तो क्या हम बॉर्न इन इंडिया में जा कर के उसका दस्तावेज अपलोड करेंगे, या 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है उसको क्लिक करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि अगर रिश्तेदारी आप दिखा रहे हैं, या पुत्र पुत्री को हो या पोता पोती का हो, तो उसका दस्तावेज आपको अपलोड करना है। उस मतदाता का वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है, री अपलोडिंग करना है। तो बॉर्न इन इंडिया में जाएंगे या 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में क्लिक करेंगे। पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। उससे चलिए आपको BLO ऐप पर लिए चलते हैं, और वहीं पर आपको पूरे संक्षिप्त सरल शब्दों में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि रिश्तेदारी दिखा रहे हैं तो उस मतदाता का दस्तावेज अपलोडिंग का कार्य कैसे होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों बंधुओं में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके और वे भी सरलता से रिश्तेदारी वाला मतदाता का दस्तावेज अपलोड कर सके। चलिए आपको लिए चलते हैं BLO पर, वहीं पर आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम BLO ऐप में आते हैं, और BLO ऐप में आपको जानकारी होगी ही कि कहाँ किस पर जा कर के हम मतदाता का जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो इसी में जाकर जाना है, आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जाना है, और इसी में आपको हम क्लिक करते हैं और आपके समक्ष इस तरह से खुलता है कि वेरीफाई फॉर्म्स फील्ड ऑनलाइन बाय इलेक्टर्स। इस यहाँ पर 3 जो दिखा रहा है उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप में आपको बता दें कि क्या है इसमें दिखाएगा कि वेरीफाई फॉर्म्स फील्ड ऑनलाइन बाय द इलेक्टर्स। अगर मतदाता द्वारा जो ऑनलाइन भरा गया है वो आपके पास आएगा, शो करेगा। रीवेरीफाई अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसी में जाकर के हमें मतदाता का दस्तावेज अपलोड करना है। और ये अपलोड EF फॉर इन अनकलेक्टेड इफ, आपके द्वारा जो अप्राप्त मतदाता की जो फॉर्म है वह इसमें शो करेगा। तो हमको जाना है रीवेरीफाई अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, हम इसमें जाते हैं। तो आपके स्क्रीन के समक्ष इस तरह से जब BLO ऐप में आप आ जाते हैं तो मतदाता का दस्तावेज अपलोड करने के समय में तो अलग अलग रंग में दिखने लगता है। और अलग अलग रंग में दिखने का कारण भी है कि सबका अलग अलग क्राइटेरिया बांटा गया है निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग के द्वारा। एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं कि अलग अलग रंग कौन सा रंग किसको संबोधित कर रहा है। जैसे यहाँ पर अगर गुलाबी रंग दिख रहा है तो यह 2003 के मतदाता का है, ओल्ड डिटेल्स डाला गया है। और ये दूसरा जो रंग है हल्का पीला रंग, वह बता रहा है कि यह 2003 का ही मतदाता है, लेकिन इसमें पुराना डिटेल्स, ओल्ड डिटेल्स नहीं डाला गया है। और ये जो हल्का नीले रंग का है इसमें फुल डिटेल्स डाला गया है। फुल डिटेल्स मतलब अगर कोई रिश्तेदारी वाला मतदाता है और रिश्तेदारी आप दिखा रहे हैं, माता या पिता, दादा दादी का रिश्तेदारी दिखा रहे हैं, तो वह अपना तो दस्तावेज अपलोड कर रहा है, अपने माता पिता का भी दस्तावेज अपलोड कर रहा है, इसलिए यह फुल डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है जो हल्के नीले रंग का है। और यह हल्का हरा रंग का है पार्शियल डॉक्यूमेंट्स में, इस मतलब कि आपने किसी एक मतदाता का दस्तावेज अपलोड किया है और उसके माता पिता या स्वयं का दस्तावेज आपने अपलोड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल डॉक्यूमेंट्स शो कर रहा है। और नीचे वाला तो नो डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया। तो हम आपको ये जो फुल डॉक्यूमेंट्स जो दिख रहा है इसी के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप रिश्तेदारी दिखा करके मतदाता का दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं तो किस प्रकार से दस्तावेज अपलोड करेंगे और क्या चयन करेंगे जिससे आपका जो है पूर्ण रूप से यह नीले रंग का दिखाने लगेगा। तो जैसे आपके स्क्रीन के समक्ष दिख रहा है, ये पूरे इस मतदाता का फुल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है। हम आपको इस मतदाता के बारे में जानकारी देंगे कि कैसे।
तो जैसे हम इस मतदाता के बारे में क्लिक करते हैं तो आपके समय थोड़ा सा समय लेता है BLO ऐप, और उसके बाद यह जो अपलोडिंग किया गया है यह शो करने लगता है। आपने फ़ोटो खींच करके इस मतदाता का गणना प्रपत्र प्रारूप अपलोड किया, अब उस मतदाता का दस्तावेज अपलोड करना है। तो जैसे ही हम आप नीचे की तरफ हम चलते हैं, नीचे की तरफ जैसे ही हम चलते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो हमने इसको मतदाता का चयन किया है कि इस मतदाता का रिश्तेदार कोई नहीं है, मतलब कि इस मतदाता को जो जन्म है 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, इसलिए हम इसका चयन नहीं किए हैं। यह यहाँ पर जो है पुत्रवधू है यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन और यहाँ पर जो हमने चयन कर दिया है कि इनके रिश्तेदारी नहीं है। हम आपको एक और भी जानकारी देंगे कि अगर 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्म हुआ है और रिश्तेदारी दिखा रहा है तो कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर इस मतदाता का जन्म जो है 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है और इसका कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर, तो हम इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिए, इसके पास स्वयं का उससे 1 जुलाई 1987 के पहले अगर मतदाता का जन्म है तो उससे सिर्फ एक ही दस्तावेज लेना है। इसलिए हमने यहाँ पर दर्शा दिया है कि इस मतदाता का 1 जनवरी 2003 के मतदाता सूची से कोई संबंध नहीं है, इसलिए नो करे हैं। और उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए क्या चयन करना होगा। अगर यहाँ पर रिश्तेदारी दिखा रहे हैं तो अगर मतदाता से आपने जो आवश्यक दस्तावेज वो प्राप्त किए हुए हैं तो आपको बॉर्न इन इंडिया में जाना ही होगा, और बॉर्न इन इंडिया में जा कर के उस मतदाता का अपना सेल्फ डॉक्यूमेंट्स और उसके माता पिता का भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। जैसे यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर चयन कि इसमें आपको नहीं जाना है, यह रिश्तेदारी दिखाने के बाद यह वर्ष 2003 के मतदाता सूची का वाला है, जो सिर्फ स्वयं का जब दस्तावेज अपलोड करना होगा तब। लेकिन आपको मतदाता स्वयं का है तो यहाँ पर बॉर्न इन इंडिया जिसका जन्म 1987 के बाद हुआ है, 1987 के माफ़ कीजिएगा पहले हुआ है, इसलिए रिश्तेदारी भी यहाँ पर नहीं दिखा रहे हम, इसका कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर। लेकिन उससे क्योंकि उससे एक ही डॉक्यूमेंट लेना है तो इसलिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके जैसे हम जाएंगे इसके द्वारा जो है दस्तावेज देखिए अपलोड किया गया है और इसको रिकमेंडेड किया गया, इसलिए इसके साथ ये हल्का नीले रंग का दिखा रहा है क्योंकि इसका पूरा दस्तावेज अपलोड किया गया है। अब हम बताते हैं आपको, दूसरे में लिए चलते हैं आपको कुछ मतदाता के बारे में, जो यह देखिए ये इस मतदाता के बारे में हमको जानकारी देते हैं कि कैसे इस मतदाता का जो पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोडिंग का कार्य किया गया है, कैसे उसे कैसे जा कर के बॉर्न इन इंडिया में सेलेक्ट करना है या 1 जनवरी 2003 के मतदाता सूची में दर्ज करना है, हम आपको लिए चलते हैं उस मतदाता को कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो देखिए इस मतदाता के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि यह नीला रंग का दिख रहा है और इसका जन्म जो है 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। तो चलिए आपको ये लिए चलते हैं, यह मतदाता का हमने रिश्तेदारी दिखाया हुआ है, तो इसमें जाएंगे थोड़ा समय लगेगा। और उसके बाद ये फ़ोटो अपलोड किया गया है गणना प्रपत्र का। देखिए जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आइएगा तो रिलेटिव्स, जैसे अगर रिश्तेदारी दिखा रहे हैं तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या मतदाता का वर्ष 2003 की मतदाता सूची में रिश्तेदार है कोई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन इसका जन्म जो मतदाता का जो है 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्म हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, और उस मतदाता का रिश्तेदार का है दस्तावेज, तो हम क्या करेंगे यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो आपसे पूछता है कि यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा कि चूज रिलेटिव टाइप, रिश्तेदारी का चयन कीजिए, तो हम इसको चयन करेंगे। उसके पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है और कौन सा दस्तावेज दे रहे हैं, तो ये वर्ष 2003 की मतदाता सूची का फोटो कापी दिए हुए हैं। तो आपको उसके बाद नीचे की तरफ जाइएगा तो उसके बाद यह पूछेगा आपसे कि उस जब आपने यहाँ पर चयन किया है कि उस मतदाता के पिता का नाम वर्ष 2003 के मतदाता सूची में दर्ज है, तब आप इस संख्या डालिए, यहाँ पर ओल्ड एसी नंबर डालिए, ओल्ड पार्ट नंबर डालिए, ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर डालिए। तो हम इसका पार्ट नंबर सीरियल नंबर जो है वह डाल देते हैं 26 है, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद 20 है,
नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद उसका नाम जो है 321 पर दर्ज है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखने लगा और यहाँ पर 26 विधानसभा का नाम हो गया, पार्ट नंबर 20 हो गया, भाग संख्या 20 और उसका नाम वर्ष 2003 की 321 नंबर पर दर्ज है। उसके बाद इसका जन्म जो है भारत में हुआ है। यहाँ पर ये वाला चयन हम नहीं करेंगे, हम ये इसका चयन करेंगे कि उसका जन्म भारत में हुआ है। और इसके संबंध में जैसे उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ से पूछेगा, देखिए इस मतदाता का हमने इसका जन्म जो है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है और उसके एक दस्तावेज हमने मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है और उसके बाद उसके पिता या माता का भी हमने यह दस्तावेज अपलोड किया हुआ है। और इस तरह से इसको आप इसी तरह से आपको भी क्या करना होगा, यहाँ पर जा कर के आपको चयन करना होगा कौन सा दस्तावेज दे रहा है। अगर निवास प्रमाण पत्र दे रहा है तो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण जाति प्रमाण पत्र, अगर जन्म प्रमाण पत्र, आपको इसमें यहाँ पर जा कर के आपको इसमें से आपको कोई डॉक्यूमेंट को क्या करना होगा, चयन करना होगा। और जैसे ही आप चयन कीजिएगा उसके बाद फ़ोटो एक ठो खींच दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फादर या मदर का है तो यहाँ पर फादर का दिया हुआ है। तो इसके बाद फिर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है कि यहाँ वर्ष 2003 के मतदाता सूची में है। तो उसके बाद यहाँ पर भर दीजिए फिर 26 20 321 भर देना है। और उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो का है तो कैप्चर करके ऐसे उठाना है और वर्ष 2003 की मतदाता सूची का आपको क्या करना है, ऐसे फ़ोटो खींचना है और उसके बाद आपको ओके कर देना है। और उसके बाद अपलोडिंग का काम ऐसे शो करेगा, थोड़ा देर समय लेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, वह अपलोडिंग हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, रिकमेंडेड करना है और आपके इस थोड़ी देर समय लेकर के इस पर लिखिए। थोड़ा ये लिखने लगा यानी कि इसका मतदाता का जो दस्तावेज को काम है, ये देखिए लिखने लगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल। इस मतदाता का जो दस्तावेज पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आपको दस्तावेज अपलोड करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों बंधुओं में, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।